आपके चंद्रशेखर आजाद साहब जो एएसपी और भीम आर्मी के सुप्रीमो है वो आपके साथ है। आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोहत जो बाप पार्टी के अध्यक्ष है, आदिवासियों में कांग्रेस बीजेपी का उसने सफाया कर दिया। अब आप तो ओवैसी साहब को साथ लिया हो। तीसरी शक्ति, तीसरा मोर्चा सत्ता के करीब आएगा। आपके जो 6 मुद्दे थे उसमें किसानों का मुद्दा था रेल लाइन का, जिसमें आपके मेड़ता से पुष्कर और मेड़ता से रास, उस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा कि किसानों की जमीन कोडियों के दाम पर हम नहीं लेने देंगे और बाजार दाम पर रेल विभाग उसको समाप्त करे। ये बहुत बड़ी मांग है। किसान एक धरती पुत्र है, इस देश का अन्नदाता है। इस देश को चलाने वाला हिंदुस्तान का किसान की जमीनें इस रूप में बेड़ा धमकाकर सरकार की गलत नीतियों के आधार पर नहीं लेने देंगे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के रेल मंत्री को चैलेंज कर दिया। आपकी वार्ता भी दिल्ली में करवाई थी, सुशील यार जी वहां मौजूद थे। रेल मंत्री जी को भी बेनीवाल साहब ने कह दिया कि रेल लाइन निकालिए, हमें इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की सही योजनाओं में आरएलपी सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीनों के भाव बाजार दाम से आपको देने पड़ेंगे। ये फैसला इस 6 सूत्री मांगों में है। एक मांग आपकी है कि किसानों के खेतों में हाई टेंशन लाइटें के बड़े बड़े पोल लगाकर आपकी जमीनों को बर्बाद किया जा रहा है और उसके दाम आपको बहुत ही कम दिए जा रहे हैं। कल हम वार्ता में बैठे थे, पुष्कर और आसपास के इलाके में कहीं 12 लाख 14 लाख दिए जा रहे हैं, तो कहीं 40-45 हजार 90 हजार 1.5 लाख तक की दाम आपको दिए जा रहे हैं। इसमें विरोधाभास है। इस मुद्दे पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ऐलान किया है कि आप खेतों में हाई टेंशन लाइन के पोल लगाइए, लेकिन जो जमीन आप आबाद कर रहे हो उसके दाम भी आपको अच्छे ढंग से देने पड़ेंगे। इसकी ये समझौता भी, उसमें भी वार्ता हुई और आज भी निर्णायक वार्ता होगी। ये जिम्मेदार मुद्दे, आज गोचर जमीन 14,000 बीघा आनंद फानंद में किस रूप में तब्दील की गई बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, ये मुद्दा भी जब आरएलपी सुप्रीमो के सामने आया तो उसके भी सरकार हिल चुकी है। गलत फैसले इस राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। जहां जहां अन्याय और जुल्म होगा, किसानों के साथ जास्ती होगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यक शोषित परिवारों के साथ ताकत से खड़ी रहेगी। यह भी पार्टी का ऐलान है। इस रूप में हम काम करना चाहते हैं। साथियों, आपको कहीं हौसले कमजोर करने की जरूरत नहीं है। हौसले बुलंद रखिए। जब इस देश का संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं आज याद करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, हे मेरे देशवासियों, मैं इस संविधान में हिंदुस्तान के आम आवाम को एक बड़ी ताकत देके जा रहा हूं। चुनी हुई सरकारें अगर आपके साथ नाइंसाफी करे, आपके साथ जो वादाखिलाफी करे, चुनाव में जो पार्टियां आपके साथ जो वादा करती है उसके खिलाफ चली जाए, तो समय आने पर बाबा साहब ने कहा कि ऐसे लोगों को वोट की चोट के साथ जवाब दीजिए। ये ताकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन देशवासियों को दी थी, लेकिन आप अपनी ताकत को समझते नहीं हो। कौन लड़ रहा है आपके लिए?
कौन आपके साथ बैठकर बदमाशी कर रहा है, कौन आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है, कौन किसानों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, नौजवानों को बेरोजगारी की कगार पर जो पहुंचाने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप सत्ता में बैठा देते हो। उन लोगों को जब चुनाव आते हैं तब बाबा साहब की बात आप भूल जाते हो। और जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन लड़ता है, आपके लिए खून पसीना बहाता है, जात पात को नहीं देखता है, 36 कौम की पंचायती करता है, उस व्यक्ति को जब चुनाव आता है तो आप बढ़ जाते हो। आपने तो एक ढर्रा बना रखा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। कल भी मैंने कहा था आपको, देख लिया ना इनको आपने। तो पिछली बार कांग्रेस को देखा, इस बार भजनलाल सरकार को आप देख रहे हो। कितनी तकलीफ है आप लोगों को। आज राजस्थान की क्या स्थिति है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है सड़कों पर नीलाम हो रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। आज स्थितियां जो बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसान, मजदूर, नौजवान अपनी मांग को लेकर सरकार के नुमाइंदों के पास जाते हैं तो आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। जब तक सत्ता के करीब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप नहीं पहुंचाओगे, सत्ता में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। सत्ता अगर हमारे पास होती तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए मेरा ऐलान है आपको कि जब चुनाव आए तो 36 कौम को साथ लेकर जोड़ने का काम करो और सबको साथ लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल के ऊपर ठप्पा लगाने का काम करो। तो काम आसान नहीं है भाइयों। ये तो लड़का है, ये लड़ने वाला व्यक्ति है, ये लोह पुरुष है, ये योद्धा के रूप में आपके लिए रात दिन काम कर रहा है। कब तक लड़ेंगे? सत्ता से दूर रहकर थकान हो जाएगी लंबे टाइम तक अगर आप साथ नहीं दोगे तो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब जाटों की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अभी आपने देखा मुस्लिम कौम के जांबाज सिपाहियों ने आज आरएलपी का दुपट्टा पहनकर यह संदेश दे दिया कि राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस से पीड़ित है। धाप गए वो लोग इनके पीछे घूमते हुए। उनको भी अब अपने हकों की लड़ाई के लिए एक अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व की जरूरत है। कोई लोग पार्टी छोड़ के यूं ही नहीं आते थे। मैं भी 30 साल कांग्रेस में रहा हूं। हमने देखा उनकी रीति नीति, उनके चाल को, काम को, विचारों को, किसमें धरातल पर काम करने वाले लोगों को ऊपर तलवार से काट दिया जाता है। इसलिए लोग टूट कर राजनीति के अंदर आ रहे हैं। अभी तो बहुत लोग आने वाले हैं। आने वाले समय में देखना आप, कांग्रेस और बीजेपी के कई पूर्व विधायक, एक्स मिनिस्टर और बड़े बड़े जाति के जांबाज लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस रूप में आपको सोचना होगा। और मैं बार बार कहता हूं आपको कि किसी भी गांव में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार पड़ोस के 10 परिवारों को जोड़ने का काम करो। समझे बात मेरी बात? सभी जाति बिरादरी को जोड़ने का काम करो। अभी आपके पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं अप्रैल के अंदर। इसमें धमाल मचा दो आप लोग और आरएलपी की बोतल को जीताने का काम करो। यह हमारा सेमीफाइनल मैच है। अगर राजस्थान में आपने अच्छी उपस्थिति इन पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नुमाइंदों को जिताने में लगा दी तो 2028 के चुनाव में आरएलपी को एक नई ताकत, ऊर्जा मिलेगी। 2028 का चुनाव हमारे लिए चुनौती है, एक संघर्ष है बहुत बड़ा। मैंने बेनीवाल साहब को निवेदन किया था
ये आपके चंद्रशेखर आजाद साहब जो एएसपी और भीम आर्मी के सुप्रीमो है वो आपके साथ है। आपके जो है आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत जो बाप पार्टी के अध्यक्ष है, आदिवासियों में कांग्रेस बीजेपी का उसने सफाया कर दिया। अब आप तो ओवैसी साहब को साथ लिया हो। ये अगर मिला जुला समझौता हो गया राजस्थान में, लोग बीजेपी कांग्रेस को पसंद अब कम करने लगे हैं, लेकिन विकल्प नहीं है तीसरा। इस बार हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में राजस्थान में एक तीसरा विकल्प ताकत और शक्ति के साथ खड़ा होने वाला है, एक नई चुनौती के साथ खड़ा होने वाला है। और राजस्थान के सब जांबाज सिपाही एक जगह पर आने वाले हैं। लोगों को विकल्प मिल रहा है अब, और 2028 के अंदर तीसरी शक्ति, तीसरा मोर्चा सत्ता के करीब आएगा। साथियों, दम लगा दो, ताकत लगा दो, ईंट से ईंट बजा दो कि 2028 का चुनाव हम जीने और मरने के लिए है। करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बॉम्बे के अंदर अंग्रेजों के लिए एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर नंगे पांव निकल गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, राजगुरु जैसे लोग इस देश की, इस मुल्क की आजादी के लिए, इन अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। आज राजस्थान में वो आंदोलन उस जोश जुनून के साथ वापस चलाने की जरूरत आ गई है। दोस्तों, बाबा साहब के उस स्लोगन को याद करने की बात याद आ गई है। इसलिए मैं आपको नया नारा दे रहा हूं, करो या मरो। लेकिन 2028 के अंदर हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में तीसरी शक्ति इस सत्ता के ऊपर काबिज होनी जरूरी है। बजाओ ना जोर से ताली। अरे तुम्हारे ये हाथ के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जोश और जुनून, इतना ताकत होना चाहिए कि पहाड़ भी अगर सामने आ जाती तो जीतने की शक्ति आप में आनी चाहिए। बजाओ ना ताली जोर से, और जोर से बजाओ। एक मैंने नारा दिया था पहले, आपको दिया था ना? क्या नारा दिया? जोर से बोलो। जोर से बोलो। अब वापस मैं बोलूंगा। अब कोई भी मंच पे नारा ये यहीं से शुरुआत करेगी, चाहे गांव में हो, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी जितनी भी है, ये नारा सब लगे लिखो। अब मैं नारा लगूंगा, जोर से बोलना भैया। कोई भी चुप नहीं, मंच से सब बोलेंगे हाथ खड़े करके, मुट्ठी बीच गए, दोनों मुट्ठी बीच गए। 36 कौम का नारा है। मजा नहीं आया? फिर कैसे पहुंचेंगे सत्ता करीब? अरे फौलादी ताकत दो बेनीवाल साहब को। 36 कौम का नारा है। 36 कौम का नारा है। 36 कौम का नारा है। जन जन की पुकार, जन जन की पुकार। अरे भाई, अब 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैं नारा लगा रहा हूं। ये जुनून, ये ताकत आपको 2028 तक कम नहीं होनी चाहिए। और पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं। आप पंचायत वाइज आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता अभी से शुरुआत करो कि किसको चुनाव लड़ाना, उसकी लिस्ट बेनीवाल साहब तक पहुंचाओ। ये तैयारी आप सबको मिलकर करनी है और सभी जाति बिरादरी के लोगों को आगे लाने की चेष्टा और प्रयास करो। है कोई राजस्थान में ऐसा नेता? है कोई ऐसा कोई नेता है जिसके फेसबुक पे 4 लाइन लिखते ही लाखों की भीड़ अपने साधनों से आ जाती है? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में नहीं है।
सड़कों पे लाखों लोग जुटना, लोग तो हम कांग्रेस बीजेपी वाले बसें भेजते हैं, खाने के पैकेट भी देते हैं, नाश्ता करवाते हैं, चाय करवाते हैं, फिर भी 5 आदमी बस में बैठते हैं, बसें खाली आती है उनकी। ध्यान है आपको? ये स्थितियां हैं। और इस जांबाज लोह पुरुष में वो ताकत भगवान शंकर ने, तेजी महाराज ने, बाबा रामदेव जी ने, देव दरबार ने, बाबू जी महाराज ने और अजमेर के ख्वाजा साहब ने शक्ति दी है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, कि आप एक बड़े मजबूत लड़ाके हो। इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बंदा आया है जिसके एक बुलावे पर लाखों लोग भूखे प्यासे घर की रोटी खाकर, घर का साधन लेकर सड़कों पर जनसैलाब के रूप में उतरते हैं। दोस्तों, ये कारवां 2028 तक रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। इस रूप में आप जांबाज सिपाही के रूप में पूरी ताकत दमखम के साथ हर जाति बिरादरी 36 कौम को साथ लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा राजस्थान के कोने कोने में, हर ठाणी, हर गांव में आप लहरा दो, ऐलान कर दो। 2028 में 30वीं शक्ति हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में राजस्थान के जयपुर मुख्यालय पर कूच करने वाली है।